प्रीति भी आर्यन की तारीफ सुनकर खुश हो गई, लेकिन आर्यन को प्रीति की तरफ करते हुए देखकर महेश को बहुत जलन हुई और वो बहुत गुस्से में गुफा के अंदर चला गया। उसके जाने के बाद सब उसे ही देखते रहे, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि इतने गुस्से में वो अंदर क्यों गया। लेकिन उसके जाने के 2 मिनट बाद वो वापस आ गया। तो बताओ कौन सी लेवल की ड्रैगन तलवार तकनीक मिली? वो तो किसी को कुछ बताना नहीं चाहता था, लेकिन उसका एक तरफा प्यार ही उससे पूछ बैठा। मुझे लेवल 3 की टेक्निक समुद्र विद्रोह मिली। अरे वाह, बढ़िया, बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसा बोलकर प्रीति मुड़ी और मटक मटक कर गुफा के अंदर चली गई। महेश भी रुक गया, क्योंकि वो भी देखना चाहता था कि उसके प्यार को कौन सी ड्रैगन तलवार टेक्निक मिलती है। कुछ देर बाद प्रीति भी बाहर आ गई। उसे देखकर वो बहुत ही खुश दिख रही थी। फिर उसे इतना खुश देखकर महेश को भी इतनी खुशी हुई कि वो अकेला होता तो जोर जोर से नाच रहा होता, बिल्कुल मोर की तरह। तुम्हें कौन सी टेक्निक मिली? मुझे तो मिली है लेवल 6 की तकनीक, वायु प्रवाह छल। क्या बात है प्रीति, मुझे बहुत आनंद हुआ, महेश ने कहा, लेकिन उसकी तरफ प्रीति ने ध्यान नहीं दिया और वो प्रियंका से बात करने लगी। उसका ये व्यवहार महेश को पसंद नहीं आया, लेकिन उसकी मजबूरी थी। फिर इधर आर्यन अंदर गया और 2 मिनट बाद लौट आया। वो भी ज्यादा नाराज नहीं दिख रहा था। इस वजह से प्रियंका ने पूछा, क्या हुआ? ज्यादा खुश भी नहीं और ज्यादा दुखी भी नहीं दिख रहे हो, ऐसा क्या मिला तुम्हें? कुछ नहीं, लेवल 5 की टेक्निक अग्नि रूपांतरण मिली है। वाह, क्या बात है, मुझे ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई। और ऐसा बोलते ही प्रियंका खुशी से आर्यन से चिपक गई। लेकिन फिर आजू बाजू के लोग उसकी तरफ देखने लगे और ये देखकर प्रियंका थोड़ी शर्माते हुए उससे अलग हुई। फिर उसने शर्माकर अपनी गर्दन झुका ली। फिर प्रियंका अंदर गई और उसे लेवल 4 की टेक्निक आत्मा आघात टेक्निक मिली। अब बारी आई क्षितिज की। क्षितिज बहुत धीरे धीरे अंदर गया तो एकदम से उसके शरीर में जैसे कोई आत्मा आ गई और कुछ देर में उसके शरीर में हर जगह घूमने लगी। उसके शरीर को अपने बल से दबाने लगी। उसके ऐसा करते ही क्षितिज के पसीने निकलने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो सब सहता गया। फिर उसके दिमाग में दर्द होने लगा, लेकिन वो इधर से उधर नहीं हिला। फिर उसके शरीर और दिमाग दोनों पर एक साथ बल लगने लगा, लेकिन वो हिला नहीं। फिर आखिरकार वो आत्मा उसके शरीर के बाहर आई। फिर क्षितिज के सामने एक इंसान जैसी आकृति आई और बोली, इतने सालों से मैं जिसका इंतजार कर रहा था वो व्यक्ति आज मुझे मिला है। मुझे दिल से खुशी हो रही है। क्षितिज ने भी आदरपूर्वक उनको प्रणाम करते हुए कहा, धन्यवाद पूर्वज। आज तुम्हें जो टेक्निक देने जा रहा हूँ वो अभी तक किसी के पास नहीं है। वो है 11वीं टेक्निक, अग्नि अयुध योद्धा टेक्निक। तुम्हारी लेवल जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये लेवल भी बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्वज। क्षितिज ने उनके पैरों में गिरते हुए कहा। फिर उसके शरीर में हवा की तरह कुछ जाने जैसा लगा। फिर उसके अंतर्मन से आवाज आई, मुबारक हो, आपको अग्नि अयुध तकनीक प्राप्त हुई है और आप इसके पहले लेवल साधारित स्तर पर पहुंचे हैं। ये संदेश सुनकर तो क्षितिज को भी जमीन कम लगने लगी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले और क्या नहीं। लेकिन उसके सामने जो आत्मा खड़ी हुई थी वो चली गई थी और अब वो अकेला था। फिर वो कुछ समय बाद बाहर निकल आया। क्षितिज भैया, कौन से लेवल की तलवार टेक्निक आपको प्राप्त हुई है? मुझे 11वीं लेवल की अग्नि अयुध योद्धा तकनीक प्राप्त हुई है। क्या कह रहे हो भैया? सच सच बोलो भाई। हाँ आर्यन, क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? वो भी है। आर्यन ने अपना सिर खुजाते हुए कहा। क्षितिज को 11वीं लेवल प्राप्त हुई है। ये देखकर प्रीति का सारा अहंकार निकल गया और वो आगे बढ़कर क्षितिज के पास गई और बोली, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। धन्यवाद। और ऐसा बोलते ही उसने उसके हाथ से हाथ मिलाया। उसने सही से देखा तो उसे प्रीति बहुत ही खूबसूरत लगी और उसकी नजर प्रीति से हट ही नहीं रही थी। वो तो थोड़ी देर तक जब प्रीति ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश की तब वो वर्तमान स्थिति में वापस आ गया और हड़बड़ाकर अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया। इस हरकत को देखते हुए महेश के गुस्से का पारा अपने सिर के ऊपर जाते हुए दिख रहा था, लेकिन वो चुपचाप खड़ा रहा। लेकिन प्रीति का क्षितिज को मुस्कुराते हुए देखना उसे पसंद नहीं आया। फिर सब धीरे धीरे गुफा के अंदर से बाहर निकले। आर्यन और प्रियंका ने क्षितिज को घेर लिया। फिर आर्यन ने पूछा, क्या हुआ भैया? प्रीति बहुत खूबसूरत है ना? खूबसूरत तो है। फिर तो मुझे भी अपनी भाभी प्रीति को मनाने में कोई एतराज नहीं है। अरे रुको यार, तुम लोगों को तो बहुत जल्दी है। तुम लोग मुझे बोलने तो दो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो खूबसूरत है और मैं भी उसकी खूबसूरती में खो गया था, लेकिन उसके मन में खोट है। उसको मैं अच्छा नहीं लगता। उसको मेरी मिली हुई तलवार तकनीक भी अच्छी नहीं लगती। आपको कैसे पता चला भैया? प्रियंका ने हैरान होते हुए पूछा। इस लड़की को किसी से प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तब भी देख सकता था कि उस लड़की की आंखों में सिर्फ लालच दिख रहा था। इसलिए मैंने जानबूझकर उसका हाथ पकड़ के रखा और इंतजार किया कि वो शर्माएगी, लेकिन उसकी भावना नहीं बदली। और उधर महेश ने अपने दिमाग पर कंट्रोल खो दिया था। वो सीधा क्षितिज के सामने आया और उसकी तरफ तलवार तानते हुए बोला, अगर तुम्हें मेरी प्रीति चाहिए तो पहले मुझे हराना पड़ेगा। क्या मैंने कहा ऐसा? हाँ, मुझे सब दिखा जब तूने प्रीति का हाथ पकड़ा था और तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार दिख रहा था। अरे भाई, क्या मैंने कहा ऐसा? हाँ, मुझे सब दिखा। तलवार तानते हुए बोला, अगर तुम्हें मेरी प्रीति चाहिए तो पहले मुझे हराना पड़ेगा। क्या मैंने कहा ऐसा? हाँ, मुझे सब दिखा जब तूने प्रीति का हाथ पकड़ा था और तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार दिख रहा था। अरे भाई, मुझे माफ करना, तुम्हें तो गलतफहमी हो गई है। नहीं, मैंने बाकी कुछ नहीं सुना। मुझसे मुकाबला करो, नहीं तो मरो मेरे हाथों। तुमने मुझे हमेशा के लिए खरीद रखा है क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था प्रीति। फिर तुम मेरी शर्त राजकुमार क्षितिज से कैसे लगा सकते हो? और तुम्हें यह किसने दिया? ठीक है, तो तुम सबको बता दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती और शायद कभी कर भी नहीं सकती। प्रीति चाहती थी कि ये बात एक बार हो जाए और आज ये मौका आ गया तो उसने चौका मार दिया। क्या? फिर मुझसे नहीं तो किससे प्यार करती हो? ये तो बता दो। वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? इसका मतलब तुम इस नाकाबिल लड़के से प्यार करती हो?
हाँ, मैं क्षितिज से प्यार करती हूँ। प्रीति ने झूठ मूठ शर्मा कर कहा। लेकिन कोई मुझसे भी पूछो कि मैं इससे प्यार करता हूँ या नहीं। तुम तो चुप रहो, तेरी वजह से मेरी प्रीति तुमसे प्यार करने लगी है, नहीं तो आज तक उसने कभी ऐसी बात क्यों नहीं की थी। ये बात उससे पूछो ना कि मुझसे। अब बस हुआ, आज या तो तुम रहोगे या तो मैं रहूंगा। अरे लेकिन तुम हो 22वीं लेवल पर और क्षितिज भैया कुछ कारणों की वजह से लेवल 7 पर है। इस वजह से ये मुकाबला कभी भी समान स्तर पर हो ही नहीं सकता। तुम तो चिकनी चुपड़ी बात करो ही मत और जाओ बीच में से। ऐसा कहकर उसने आर्यन को एक झटके में बाजू में ढकेल दिया। आर्यन भी 17वीं लेवल पर था, लेकिन 22 और 17वीं लेवल का अंतर भी बहुत था। चलो तैयार हो जाओ मेरे आक्रमण के लिए। ऐसा बोलते ही महेश अपनी तलवार निकालकर क्षितिज पर टूट पड़ा, लेकिन क्षितिज के पास तलवार और ताकत दोनों नहीं थी। वो कैसे लड़ सकता था? जब महेश का हमला क्षितिज पर हुआ तो क्षितिज ने अपनी आंखें बंद कर ली और ऊपर वाले को याद करने लगा। महेश का वार क्षितिज के सिर पर पहुंच ही रहा था कि तभी एक ड्रैगन के चिल्लाने की आवाज आई और वो भी बहुत गुस्से में था। अमृतपान ड्रैगन। तभी ड्रैगन ने सीधा आग उगाकर महेश को जला दिया। अरे नहीं, उसे मारना नहीं था। ऐसा कहकर क्षितिज उसकी तरफ दौड़ा। इधर उस ड्रैगन का हमला देखकर आर्यन, प्रियंका और प्रीति तीनों चौंक गए थे और अपनी जगह पर ही खड़े रहे। ड्रैगन ने जब देखा कि क्षितिज अब सुरक्षित है तो वो ड्रैगन फिर से हवा में उड़ गया और सब लोग देखते ही रह गए। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? जल्दी आओ और इसे बचाओ। सब लोग होश में आए और महेश पर लगी हुई आग बुझाने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महेश की मौत हो चुकी थी। फिर आर्यन ने सैनिकों को बुलाया और महेश को उठाकर मुख्य सेनापति के घर ले जाने को कहा। आर्यन, अब क्या होगा? आप क्यों परेशान हो रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। हाँ, महेश खुद ही तुम्हारे ऊपर हमला करने आया था। तभी क्षितिज के अंदर कुछ टूटने की आवाज आई। अंतर्मन में वही आवाज गूंजी। बधाई हो, तुमने लेवल 8 में नवजात योद्धा के मास्टर योद्धा के पहले चरण को पार कर लिया है और तुम्हें ड्रैगन के साथ मिलकर लड़ने की क्षमता प्राप्त हो गई है। बधाई हो, आपके ड्रैगन ने लेवल 5 सोल ड्रैगन के शिशु ड्रैगन के दूसरे चरण को पार कर लिया है। बधाई हो, आपकी शक्ति प्रचंड प्रचेतना के लेवल 5 और साकार जागरूकता के आखिरी चरण में पहुंच गई है। क्षितिज भैया की 9वीं लेवल भी पार हो गई। क्या बात है! इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन बोलते ही फिर से उसके अंदर कुछ टूटने की आवाज आई और अंतर्मन से आवाज गूंजी। बधाई हो, आपने लेवल 9 में नवजोत योद्धा के मास्टर योद्धा के दूसरे चरण को पार कर लिया है और आपके ड्रैगन ने लेवल 6 में सोल ड्रैगन के शिशु ड्रैगन के तीसरे चरण को पार कर लिया है। अब आपकी शक्ति प्रचंड प्रचेतना के लेवल 6 और मनोबल संवाद के पहले चरण में पहुंच गई है। इस स्तर पर योद्धा अपनी चेतना को आगे बढ़ाता है और उनमें ड्रैगन के साथ मनोबल संवाद स्थापित करने की क्षमता होती है। भैया अभी तो लेवल 8 पार की थी और अभी 9वीं लेवल भी पार हो गई। वो बोलते बोलते रुकती, लेकिन उसके पहले ही फिर से क्षितिज के अंदर से टूटने की आवाज और अंतर्मन से आवाज आई। बधाई हो, आपने लेवल 10 में नवजात योद्धा के मास्टर योद्धा के आखिरी चरण को पार कर लिया है और आपके ड्रैगन ने लेवल 7 में स्वल्प ड्रैगन के शिशु ड्रैगन के आखिरी चरण को पार कर लिया है। अब आप शक्ति प्रचंड प्रचेतना के लेवल 7 और मनोबल संवाद के दूसरे चरण में पहुंच गए। भैया हमें आश्चर्य के झटके देते हुए आप मार ही डालोगे लगता है। हाँ भैया, एक दिन में 3 लेवल्स बढ़ना, मेरे हिसाब से कोई भी शक्तिशाली इंसान इतनी रफ्तार से लेवल्स नहीं बढ़ा सकता है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन इतने जल्दी जल्दी लेवल्स कैसे बढ़ रहे हैं? मेरे हिसाब से आपका ड्रैगन शक्तियाँ सोख रहा है इस पर्वतीय वातावरण से। हाँ, मैंने भी सुना था कि अगर आपका ड्रैगन उच्च प्रजाति का होता है तो वो प्राकृतिक शक्तियों को सोख कर अपने लेवल्स को बढ़ाता रहता है। इन लोगों की बातें इधर चल ही रही थी, तभी एक सैनिक आया और उसने आर्यन को प्रणाम करते हुए कहा। राजकुमार, बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। मुख्य सेनापति अपने बेटे महेश की लाश लेकर दरबार में न्याय मांगने आए हैं और बोल रहे हैं कि जान के बदले जान चाहिए। क्या? फिर पिताजी क्या बोले? आप लोगों को इसी वजह से बुलाया है कि क्या सच है और क्या झूठ। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं। सबने अपने अपने ड्रैगन लिए और चलने लगे और कुछ ही देर में वो सब दरबार में पहुंच गए। राजकुमार, बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। मुख्य सेनापति अपने बेटे महेश की लाश को लेकर दरबार में न्याय मांगने आए हैं और बोल रहे हैं कि जान के बदले जान चाहिए। क्या? फिर पिताजी क्या बोले? आप लोगों को इसी वजह से बुलाया है कि क्या सच है और क्या झूठ। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं। तीनों ने भूपेश को प्रणाम किया और एक जगह खड़े हो गए। अब बोलो विदुर, बच्चे भी आ गए हैं। महाराज, मुझे कुछ नहीं बोलना। सिर्फ मेरे बेटे की मौत के बदले मुझे राजकुमार क्षितिज की मौत चाहिए और कुछ नहीं। क्या होगा महाराज भूपेश का फैसला? क्या क्षितिज को मिलेगी सजा या वो निर्दोष साबित होगा?